कैसे हो आप सब। आज हम शुरू करते हैं, बुक है आपकी हॉर्नबिल। उसका जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। तो इस चैप्टर को आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर में क्या क्या है। सबसे पहले हम इस चैप्टर के बारे में समझते हैं। तो इस चैप्टर के ऑथर का नेम है खुशवंत सिंह। क्या नाम है इसका? खुशवंत सिंह। यदि हम इस चैप्टर के प्रोटागोनिस्ट की बात करें तो इसका प्रोटागोनिस्ट कौन है? प्रोटागोनिस्ट। यदि प्रोटागोनिस्ट की बात करते हैं, प्रोटागोनिस्ट होता क्या? प्रोटागोनिस्ट का मतलब होता है मेन कैरेक्टर, या जैसे कि मूवी में होता है ना, एक हीरो होता है, एक विलेन होता है। तो जिस मूवी का कोई हीरो होगा उसी को हम क्या कहते हैं? प्रोटागोनिस्ट। तो इसका प्रोटागोनिस्ट भी कौन है? खुशवंत सिंह। अनादर थिंग क्या? नैरेटर। तो नैरेटर की हम अभी बात करते हैं तो इसका नैरेटर भी कौन है? हमारे खुशवंत सिंह ही है। नैरेटर वो होता है जो स्टोरी को टेल करके बताता है, जिसको हम कहते हैं स्टोरी टेलर। यही हमारे नैरेटर है और यही हमारे ऑथर है और यही हमारे प्रोटागोनिस्ट है। करते हैं इसके कैरेक्टर की। तो इसका फर्स्ट कैरेक्टर है हमारा द ग्रैंड मदर। द ग्रैंड मदर। यदि ग्रैंड मदर के बारे में हम समझने की कोशिश करें तो ग्रैंड मदर के बारे में समझने की कोशिश करें तो क्या है? एक ओल्ड लेडी है, एन ओल्ड लेडी। एन ओल्ड लेडी। इसके साथ और क्या हम इसके बारे में समझ सकते हैं? ये एक रिलीजियस लेडी भी है। क्या है? एक रिलीजियस लेडी भी है। और रिलीजियस लेडी के साथ साथ क्या है? ये एक शॉर्ट, स्लाइटली बेंट एंड फैट लेडी। इससे आगे समझने की कोशिश करें तो सी लव्स खुशवंत सिंह सो मच। ये खुशवंत सिंह से बहुत प्यार करती है। ये इसका कैरेक्टर है। क्या ये इसका कैरेक्टर है? तो यहाँ पे जो खुशवंत सिंह है ये अपने बचपन के बारे में बताता है कि मेरा बचपन कैसे बीता मेरी दादी माँ के साथ। और इस चैप्टर में बताया गया है कि इसका खुशवंत सिंह का रिलेशनशिप उसकी दादी माँ के साथ कैसा बीता है, उसी के बारे में यहाँ पे बताया जाएगा। खुशवंत सिंह ने बताया अपने दादाजी के बारे में। तो खुशवंत सिंह अपने दादाजी के बारे में क्या बताते हैं कि खुशवंत सिंह के घर में क्या है? एक मेंटल पीस है। क्या है? मेंटल पीस। मेंटल पीस होता है, तुमने देखा होगा जो अंग्रेजों के घर होते हैं उनको घर को गर्म करने के लिए उसमें एक अंगीठी टाइप बना दिया जाता है जिसमें वो घर को गर्म करता है, उसकी चिमनी बाहर लगी होती है, धुआं बाहर निकलता है। तो यहाँ पर क्या है? एक मेंटल पीस है। उस मेंटल पीस के ऊपर एक पोर्ट्रेट लगी हुई है। पोर्ट्रेट मतलब एक तस्वीर लगी हुई है और उस तस्वीर को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। तो उस तस्वीर में क्या है? खुशवंत सिंह के दादाजी है। कैसे दिखते हैं भाई? चलो उसको बना लेते हैं। ये हो गए भाई खुशवंत सिंह के दादाजी, ये हो गई इसकी आंखें, ये हो गया इसका नाक और ये हो गई भाई इसकी मूछें। ये ऐसी तो मूछें हैं और ये हो गया भाई इसका मुंह। ऐसे बड़ी सी दाढ़ी है खुशवंत सिंह के दादाजी की। ये हो गई खुशवंत सिंह के दादाजी की दाढ़ी। और दाढ़ी के साथ साथ ये एक पगड़ी भी बांधते हैं। ये बना दी हमने इनकी पगड़ी, टर्बन जिसको हम बोलते हैं। और टर्बन के साथ साथ जो ये कपड़े पहनते हैं वो बड़ा ही लूज फिटिंग का ये कुर्ता पहनते हैं। क्लोथ्स ये पहने हुए हैं बड़े ही लूज फिटिंग का। और इनको देखने से ऐसा नहीं लगता कि ये खुशवंत सिंह के दादाजी हो, बल्कि ये तो ऐसा लगता है कि ये तो बहुत बुजुर्ग इंसान है और इनके लॉर्ड्स एंड लॉर्ड्स ऑफ चिल्ड्रन होंगे। ये हो गया खुशवंत सिंह के दादाजी के बारे में। ये दिखने में ऐसे लगते हैं। अब बात करते हैं तो खुशवंत सिंह की दादी जी के बारे में। खुशवंत सिंह की दादी जी क्या है? खुशवंत सिंह कहते हैं जब से मैंने जन्म लिया है लगभग पिछले 20 सालों से मैं अपनी दादी माँ को ऐसे ही देख रहा हूँ जैसे वो मुझे 20 साल पहले दिखाई देती थी और 20 साल बाद वो मुझे दिखाई देती है। मतलब ये उतनी ही ओल्ड है जितनी कि उसे पहले दिखाई देती थी। इसकी दादी माँ के हाथों पर ऐसे रिंकल्स आ चुके हैं, झुर्रियाँ पड़ चुकी है, चेहरे पर क्रिस क्रॉस रिंकल्स हैं। देखने में इससे ज़्यादा वो बूढ़ी नहीं हो सकती। तो अब बात करते हैं कि इसका बचपन कैसे बीता खुशवंत सिंह का इसकी दादी माँ के साथ। तो इसकी दादी माँ दिखने में क्या है? वाइट कपड़े पहनती हैं। वाइट कपड़े के साथ साथ वो घर में घूमती रहती है। बीड्स ऑफ रोजरी, उसके पास क्या है? एक माला है, मनकों की माला, उसको जपती रहती है और हर टाइम इन ऑडिबल प्रे में कुछ ना कुछ जपती रहती है, जैसे राम 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 ऐसे वो करती रही। अब बात करते हैं, ये बात है कब? जब खुशवंत सिंह अपनी दादी माँ के साथ कहाँ पे रहता था? गाँव में रहता था। कहाँ रहता था? गाँव में रहता था। तो दादी माँ खुशवंत सिंह की पूरी देखभाल करती थी। मॉर्निंग में उसको उठाती थी, उठाने के बाद उसको नहलाती थी। लेकिन जब वो उसको बाथिंग कराती थी, नहलाती थी, तो लगातार एक मोनोटोनस साउंड के साथ, एक मोनोटोनस वॉइस में उसको एक गीत कह सकते हैं प्रेयर वो करती रहती थी, जो खुशवंत सिंह को सुनाई तो देती थी बट उसको समझ में कुछ नहीं आता था कि आखिर उसकी दादी माँ कौन सी प्रेयर कर रही है। लेकिन उसको अपनी दादी माँ की जो वॉइस है काफ़ी पसंद आती थी, बहुत ही अच्छी लगती थी, इसलिए वो उसको उसका मीनिंग ना समझकर
बस अपनी दादी माँ की आवाज़ सुनना पसंद करता था, क्योंकि इनके बीच में बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छी थी। आफ्टर द बाथिंग टाइम, उसके बाद उसकी दादी माँ उसको रेडी करती थी स्कूल के लिए, और स्कूल के लिए रेडी करने के बाद वो उसके लिए क्या लेके आती थी, रोटी लेके आती थी। रोटी क्या, बची हुई जो रोटियाँ होती थी उनको लेके आती थी। रोटी लेके आई, उसके ऊपर बटर लगाती थी, बटर लगाने के बाद उसके ऊपर शक्कर डाल देती थी मीठा, और उसका रोल बना के उसको देती थी। हमने तो खाई है, बड़ी टेस्टी लगती है। अगर कभी आपने ये रोटी खाई हो, यानी कि बासी रोटी के ऊपर मक्खन लगा के या उसके ऊपर आपने शक्कर डाल के कभी खाया हो, तो जरूर कमेंट बताना, जैसा खुशवंत सिंह बचपन में खाया करते थे। और कुछ फिर उसके बाद दादी क्या करती थी, उसकी एक स्लेट होती थी, तख्ती जिसको बोलते हैं। भाई हमने तो तख्ती पे पढ़ा है, तुमने पढ़ा हो बताओ, तुम्हारे पेरेंट्स ने जरूर पढ़ा होगा। तो ये होती है भाई तख्ती, ऐसी एक ऐसे तख्ती होती थी, और इस पर इसकी दादी माँ क्या करती थी, येलो चौक, क्या कह सकते हैं, येलो सोयल कह सकते हैं, एक पीली मिट्टी होती है जिसका पेस्ट बनाया जाता था, और पेस्ट बनाने के बाद इसके ऊपर इसकी एक लेयर कर देते थे। लेयर करने के बाद फिर एक इंक पेन होता था, पहले इंक पेन, वो इसको एक इंक पेन दे देती थी, और एक अर्थन इंक पोट होता है मिट्टी से बना हुआ दवात, साई की सीसी, वो अर्थन इंक पोट इसको दे देती थी। और जो अर्थन इंक पोट कैसे कलर का था, वो रेड कलर का था, तो रेड उससे लिखना पड़ता था, और ये सब बांध के खुशवंत सिंह को दे देती थी। और फिर ये दोनों स्कूल के लिए चल पड़ते थे। बट जैसे ये स्कूल के लिए चलते थे तो इसकी दादी माँ अपने साथ कैरी करती थी वही बासी रोटियाँ, वही स्टील चपातीस। अब इनको जाना है कहाँ, स्कूल। तो आते हैं, अब हम स्कूल समझते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये है इसका रास्ता, ये तो इसका घर, किसका घर है ये, खुशवंत सिंह का, और इसको जाना है यहाँ पे स्कूल में। और ये स्कूल होता है टेम्पल में, जो टेम्पल है वही स्कूल है। पहले क्या होता था, मंदिर वाले स्कूल बोले जाते थे, स्कूल में ही मंदिर होता था, तो इसमें भी क्या था, ये मंदिर है और मंदिर में ही स्कूल होता था। और इस मंदिर में जो यहाँ का पुजारी होता था वो बच्चों को पढ़ाता था अल्फ़ाबेट्स, ए का नार आ काम। तो अब यहाँ से खुशवंत सिंह अपनी दादी माँ के साथ स्कूल के लिए चला जाता है। खुशवंत सिंह यहाँ पर वरांडे में बैठ जाता है। कहाँ बैठ जाता है, वरांडे में बैठ जाता है, और वरांडा में बैठकर सभी बच्चों के साथ, नीचे फर्श पे ही बैठ जाते थे, नीचे कच्चा होता था पहले, उस पर बैठकर सभी एक साथ आ ई उ ए का नार आ काम, ये सब वहाँ पे चलता रहता। लेकिन इसकी दादी माँ, जिसकी जो दादी माँ है वो एक बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस लेडी थी, तो कहाँ जाती है, मंदिर में अंदर जाती है, वहाँ पर स्क्रिप्चर्स रखी रहती थी, धार्मिक ग्रंथ रखे रहते थे, उनको पढ़ा करती थी आराम से बैठकर। और रिटर्निंग में क्या, जब वो पढ़ लेती थी तो दोनों दादी और पोता घर की तरफ वापस चल देते थे। और रिटर्निंग टू होम क्या करते थे, जब ये रिटर्न आते थे तो इसकी दादी माँ जो अपने साथ कैरी कर रही थी ये स्टाइल चपातीज, तो इन स्टाइल चपातीज को यहीं पर जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं उनको फीड करना शुरू कर देती थी, क्योंकि वो एक रिलीजियस लेडी थी। तो ये इनका डेली रूटीन था, कहाँ पर, गांव में। बट इसके जो मदर फादर हैं, ये जब वे सेटल हो जाते हैं, कहाँ पर सेटल हो जाते हैं, सिटी में सेटल हो जाते हैं, तो अब वे बुलावा भेजते हैं इनके पास कि भाई तुम भी अब शहर में आ जाओ। अब शहर में इसके मदर फादर ने बहुत ही अच्छा घर बना लिया था, वहाँ पर ये दोनों शिफ्ट हो जाते हैं। और जैसे ये शहर में आता है तो इसको एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिट करा दिया जाता है, और इसको लेने के लिए मोटर बस आती है, यानी कि स्कूल का एक कन्वेंस लग गया था, उसमें बैठ के जाता है। अब दादी माँ इसके साथ ज़्यादा लंबे समय तक स्कूल नहीं जा सकती थी, क्योंकि मोटर बस लगी थी, गाँव में वो पैदल जाती थी। तो यहाँ पे इनकी रिलेशनशिप में फर्स्ट फेज आता है रिलेशनशिप का, कि भाई इसकी रिलेशनशिप चेंज होने वाली है। रिलेशनशिप का चेंज होने का मतलब अब ये दादी पोते एक साथ ज़्यादा समय तक नहीं रह सकते। तो घर में रहते थे लेकिन रूम सेम शेयर करते थे। अभी भी इसकी दादी माँ इसको नहला देती थी, सुबह को स्कूल के लिए रेडी कर देती थी, बट डिड नॉट एक्म्पनी हिम टू द स्कूल, लेकिन उसके साथ स्कूल नहीं जा सकती थी क्योंकि वो मोटर बस में जाता था। अनदर थिंग क्या, अब वहाँ पर कुत्ते भी नहीं थे, आवारा कुत्ते शहर में उनकी कॉलोनी में, तो वो क्या करती, तो अब उसने अपना पास टाइम बना लिया था फीडिंग द स्पैरोज। अब वो स्पैरोज को फीड करती थी दोपहर के टाइम में। अनदर थिंग क्या कि एक उसने ले लिया था स्पिनिंग द व्हील। स्पिनिंग द व्हील होती है चरखा काटना, और वो चरखे को काटना भी उसने शुरू कर दिया था। ये उसके दोनों पास टाइम बन गए थे। जैसे वो स्कूल से वापस आता था तो उसकी दादी माँ उसकी पढ़ाई में उसकी हेल्प नहीं कर पाती थी। क्यों? क्योंकि स्कूल था इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता था, जहाँ पर वो वेस्टर्न साइंस होती है उनको पढ़ता था, इंग्लिश के वर्ड्स पढ़ता था, ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ये सब चीज़ें वहाँ पे पढ़ता था। बट ये सब चीज़ें उसकी दादी माँ के समझ से बाहर की थी। तो उसकी दादी माँ उससे पूछती थी, क्या तुझे स्कूल में गॉड के बारे में कोई एजुकेशन दी जाती है?
तो वे कहते हैं कि नहीं, मुझे नहीं दी जाती, तो उसकी हेल्प भी नहीं कर पाती थी। तो वो अपनी दादी माँ को इन सब चीज़ों के बारे में बताता है। तो एक दिन वो अपनी दादी माँ से कहता है कि मुझे स्कूल में डांस क्लास और म्यूजिक क्लास भी दी जाती है। तो यहाँ पर उसकी दादी माँ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और यहाँ तक कि वो उससे बात भी नहीं करती। अब खैर धीरे धीरे टाइम बीतता गया। अब सेकंड फेज ऑफ रिलेशनशिप आता है कि अब जब उसकी एजुकेशन कंप्लीट हो गई, अब उसको अपनी हायर एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए कहाँ जाना पड़ा? यूनिवर्सिटी। तो अब उसे यूनिवर्सिटी में शिफ्ट होना पड़ा। तो यूनिवर्सिटी में जब वो शिफ्ट होता है तो यूनिवर्सिटी कैंपस में उसको मिलता है क्या? एक रूम, सेपरेट रूम मिल जाता है। तो यहाँ पर जो उनका लास्ट बॉन्ड रिलेशनशिप का था वो टूट जाता है, मतलब अब वो अपनी दादी माँ के साथ नहीं रहता। बट उसकी दादी माँ बिना किसी रेजिग्नेशन के इस सेक्लूशन को एक्सेप्ट कर लेती है, कोई भी उसको प्रॉब्लम नहीं होती है। जो उसकी दादी माँ है बिना किसी प्रॉब्लम के घर में रहने लगती है। अपना उसका जो डेली रूटीन क्या है, वही जो बीड्स ऑफ रोजरी होता है उसको जपती रहती है, घर में घूमती रहती हैं, चरखा काटती रहती हैं और दोपहर को उसका सबसे अच्छा टाइम बीतता है और वो अपने आंगन में, यार्ड में, जो आंगन होता है उसमें बैठकर वो चिड़ियाओं को क्या करती है? क्रम्स होते हैं, रोटियों के टुकड़े छोटे छोटे करते हैं, उनको डाल देती है। उसके बाद बहुत सारी थाउजेंड ऑफ स्पैरोज आती है, कोई उसके कंधे पर बैठती है, कोई सर पे बैठती है। तो उनके साथ वो फ्रीवोलस रिब्यूक्स करती है। फ्रीवोलस रिब्यूक्स का मतलब है कुछ अपशब्द उनसे कहते हैं, लेकिन अब उसकी बॉन्डिंग हो चुकी है उन स्पैरोज के साथ। अब ये स्पैरोज भी उसकी बात को समझने लगती है, लेकिन वो उनको डांटती नहीं है। वही उसका सबसे ज़्यादा हैप्पीएस्ट टाइम होता था, या कह सकते हैं हैप्पीएस्ट हाफ आवर होता था। यही डेली रूटीन था। अब यूनिवर्सिटी में अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद हायर एजुकेशन को कंप्लीट करने के लिए खुशवंत सिंह को कहाँ जाना था? एब्रोड जाना था। अब एब्रोड में उसको 5 ईयर का प्लान था उसका एजुकेशन का। कितने का प्लान था? 5 ईयर। अब एब्रोड जाने कहाँ जाता है ये? एब्रोड। कितने साल के लिए? 5 ईयर के लिए। तो 5 ईयर के लिए जब ये एब्रोड जाता है तो इसकी दादी माँ इसको रेलवे स्टेशन तक सी ऑफ करने के लिए आती है। और जब वो रेलवे स्टेशन पर अपने पोते को भेजती हैं तो वो जो लास्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट था उसकी दादी माँ के साथ वो ये था कि उसके फोरहेड पर एक किस करती है और उसको भेज देती है, लेकिन बिल्कुल भी ऐसी परेशान नहीं दिखाई देती। अब खुशवंत सिंह चला गया एब्रोड और दादी माँ अपने डेली रूटीन में लगी हुई थी। तो आफ्टर 5 ईयर खुशवंत सिंह वापस आता है और क्या देखता है? उसकी दादी माँ रेलवे स्टेशन पर उसका इंतजार कर रही थी और आते ही वो खुशवंत सिंह को अपनी बाहों में भर लेती है, जकड़ लेती है और उसे लेकर घर आ जाती है। उसी दिन क्या होता है? उसी शाम खुशवंत सिंह घर आ गया तो वो प्रेयर करना छोड़ देती है। ये फर्स्ट टाइम हुआ कि उस खुशवंत सिंह की दादी माँ ने एक बार भी उस माला को नहीं जपा। और वो क्या करती है इसके बावजूद वो नेबरहुड में जाती है। नेबरहुड की जितनी भी ओल्ड वुमेन होती है उनको इकट्ठा करती है और एक डिलैपिडेटेड ड्रम होता है। डिलैपिडेटेड ड्रम मतलब फटा हुआ ढोल, सब फटा हुआ ढोल नहीं, बहुत ही पुराना ढोल होता है, उसको लेकर गले में डालकर और उसको पीटना शुरू कर देती है और होम कमिंग वॉरियर्स के वो गीत गाने शुरू कर देती है। होम कमिंग वॉरियर्स के गीत क्या होते हैं? ये वही गीत होता है जब योद्धा युद्ध लड़के वापस आते हैं। कहाँ पर? घर पे। अब इन्होंने अपनी दादी माँ को रोकने की कोशिश की कि भाई आप इतना स्ट्रेन मत लो, ओवर स्ट्रेन मत हो ज़्यादा, इससे आप बीमार पड़ सकते हैं, लेकिन उसकी दादी माँ नहीं मानी। एक दिन इसकी दादी माँ बीमार पड़ जाती है, डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने कहा कि इसको तो माइल्ड फीवर हुआ है, स्ट्रेन ले लिया। तो बस डॉक्टर उसको दवाई देता है, चला जाता है। तो इसकी दादी माँ चोर सोच रही थी। इसकी दादी माँ कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा एंड अब आ चुका है। क्या कहती है? कि मेरा एंड अब आ चुका है। और उसने जो प्रेयर करनी बंद की थी अब वो दोबारा से अपनी प्रेयर करनी लगती है, बेड में लेट जाती है और अपना ऐसे जपने लगते हैं। लिप्स जो है अनऑडिबल प्रेयर में मूव करने लगते हैं। आफ्टर सम टाइम अचानक से उसकी दादी माँ का जो हाथ है ऐसे गिरता है, जो रोजरी होती है वो नीचे गिर जाती है, उसके बीड्स है ऐसे फैल जाते हैं। अचानक से लिपसिंग जो है वो बंद हो जाती है। तो इसका मतलब दादी माँ अब मर गई है। अब जैसा कि रिलीजन के अकॉर्डिंग, हिंदू रिलीजन के अकॉर्डिंग उनको बेड से उठा के नीचे लेटा दिया जाता है ज़मीन पर और रेड श्राउड होता है, कफन होता है, उनसे उनको ढक दिया जाता है उनकी बॉडी को। और जो क्रीमेशन का टाइम होता है, यानी कि अंतिम संस्कार का जितना भी क्रिया है उसको करने के लिए वे चल देते हैं। एक वो अर्थी बनाते हैं कि अचानक से जब उनको अर्थी पर लेटाया जाता है और बाहर आंगन में रखा जाता है तो अचानक से थाउजेंड ऑफ स्पैरोज आती है और आके पूरी उसकी बॉडी पर बैठ जाती है। चारों तरफ घर में स्पैरोज होती है और वो बिल्कुल चुपचाप बैठी रहे, क्वाइटली, बिल्कुल साइलेंटली वहाँ पर बैठी रहती है। तो ओथर की माँ, ओथर की जो मदर है, जैसे कि ओथर की दादी माँ रोटियों के छोटे छोटे टुकड़े करके डालती थी, ओथर की माँ रोटियाँ लेके आती हैं और छोटे छोटे टुकड़े करके क्रम्स ऑफ ब्रेड्स को डालती है। बट
सिंगल वन स्पैरो ने भी उस क्रम्स को नहीं खाया। जो क्रम्स थे, रोटी के छोटे छोटे टुकड़े थे, नहीं खाया। बस कुछ सेकंड के लिए चुपचाप बैठी रही और जब वे उसको लेके जाने लगे वे सब उड़ के चली जाती है। और फिर घर का जो नौकर होता है उन सभी क्रम्स को उठाकर कहाँ डाल देता है? डस्टबिन में डाल देता है। और इसी के साथ दादी माँ का जो चैप्टर है वो क्लोज हो जाता है। तो ये सब खुशवंत सिंह ने बताया। अगर फ्रेंड्स हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।